नमस्कार दोस्तों, मैं संजय शिंदे आपका फ्लैश पॉइंट में स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज बात करेंगे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की। वहाँ पर इलेक्शन हो रहे हैं पीओके में, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में, जिनको पाकिस्तानी सो कॉल्ड आज़ाद कश्मीर बोलते हैं। वहाँ पर इलेक्शन हो रहे हैं और वहाँ पर प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं। हम लोग इसके ऊपर बात करेंगे। बहुत सारी घटना घटी, वहाँ पर आंदोलन हो रहा है अवामी एक्शन कमेटी का, जो एहतजाज कर रहे हैं वो, और प्रोटेस्ट हो रहा है। पहले 16 मारे थे, अभी 25 की न्यूज़ है। रॉयटर्स ने तो 30 बोले हैं। 30 लोगों की मौत हो गई है, उनको मारा गया है। पाकिस्तान आर्मी किल्ड 30 इनोसेंट पीपल ऑफ पीओके। तो दोस्तों ये न्यूज़ थी रॉयटर्स की। और दोस्तों विधानसभा चुनाव है वहाँ पर, कई चरणों में हो रहे हैं, 2-3 चरणों में होंगे, डायरेक्ट एक ही स्ट्रोक में नहीं कर रहेंगे। लेकिन उसमें 27 जुलाई को अभी वोटिंग हुई और सुरक्षा कारणों के वजह से वहाँ पर 2-3 फेज में होंगे चुनाव हो रहे हैं। लेकिन वहाँ पर रिसेंटली अभी एक जो प्रोटेस्ट हुआ उसमें फायरिंग हुई, उसमें 25 ऑफिशियल और रॉयटर्स की माने तो 30 लोगों की जान गई। 30 आसिफ मुनीर, जनरल डायर ऑफ पाकिस्तान, किल्ड 30 इनोसेंट कश्मीरीज। और सबसे चौंकाने वाला जो दावा किया ना, वो जॉइंट एक्शन कमेटी ने किया। उन्होंने कहा कि इन झड़पों में कम से कम हमारे 25 समर्थकों की मौत हुई है। और यह आंकड़ा थोड़ा विवादित हो सकता है दोस्तों, उससे ज़्यादा भी हो सकते, कम भी है, लेकिन 25 तो कंफर्म है क्योंकि रॉयटर्स 30 बता रहा है। और अब बहुत सारे मीडिया 30 का फिगर दे रहे हैं, लेकिन 25 तो कंफर्म है। तो एक बात साफ है कि ये जो डेथ का जो आंकड़ा है ना, कुछ भी हो, लेकिन अनरेस्ट तो है पीओके में। और जो ये जो हो रहा है बर्बरता, इसका जिम्मेदार मैं तो सिर्फ एक पर्सन को मानता हूँ, आसिफ मुनीर। उसकी वो जो जनरल डायर है ना, उसने पहले पीसफुल प्रोटेस्ट में गोलियां चलाई, 16 लोगों को मारा। एक लोगों की नुमाइंदगी करते ना जो, उनको अवामी एक्शन कमेटी उसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किए। इनोसेंट कश्मीरीज पे गोलियां चलाई, 25 लोगों की जान गई। रावलाकोट मेन दोस्तों, ईपी सेंटर रावलाकोट है। रावलाकोट में बहुत एहतजाज हो रहा है ये बर्बरता के खिलाफ, हिंसा के खिलाफ। रावलाकोट के और रावलाकोट के आसपास के इलाके, वहाँ पर स्थिति है ना दोस्तों, बहुत गंभीर है। प्रदर्शनकारी और जो पुलिस है और जो आर्मी पर्सन है, उसमें झड़पें हुई, बहुत सारी मौतें हुई, यहाँ भी हुई वहाँ भी हुई। सरकारी आंकड़ा बताते नहीं है पाकिस्तानी पुलिस या पाकिस्तानी आर्मी, लेकिन उनके भी डेथ हुई है, उनकी भी जाने गई है। अभी दोस्तों मेन मुद्दा कि ये प्रदर्शन हो क्यों रहा है और उन लोग वो चाहते क्या है। नहीं, कुछ तो रीजन रहेगा ना उनका। उनका चाहते क्या है, इनका विरोध सिर्फ चुनाव के लिए के खिलाफ नहीं है। उनका बेसिक राइट्स, वहाँ पर बिजली नहीं, वहाँ रोड शेडिंग होती है, वहाँ पर आटा नहीं है तो सस्ता नहीं है, तो रिसोर्सेस पंजाब वगैरह को जाता है उनका। तो ये सब बहुत सारे मसले हैं, तो उन उसके लिए वो आवाज़ उठा रहे थे, बेसिक चीज़ों के लिए वो आवाज़ उठा रहे थे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये वायलेंट होते गया प्रोटेस्ट, क्योंकि ज़ोर ज़बरदस्ती की गोलियां चलाई पाकिस्तानी आर्मी ने, उसकी वजह से ये जो पीसफुल प्रोटेस्ट था वो वायलेंट हो गया। महंगाई, बिजली, ये जुड़े मुद्दे थे, सिंपल मुद्दे थे उनके। महंगाई कम करो, आटा वगैरह प्रॉपर सप्लाई होना चाहिए, बिजली हमको मिलनी चाहिए, जो लोड शेडिंग होती है वो नहीं होनी चाहिए, बेसिक मांगे। लेकिन वो भी नहीं मानी वो सरकार ने। मामला क्या है, सिर्फ वोट डालने और चुनाव का नहीं है दोस्तों, उससे भी बहुत बड़ा है। और ना उसके पीछे लंबे समय से असंतोष की भावना है लोगों के मन में, अब वो व्यक्त हो रहे हैं। और प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुआ, जो JAAC जो लोगों की पार्टी है, उनको लोगों को पसंद है वो, उसको जब इन्होंने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया, प्रॉब्लम वहां से स्टार्ट हुई। एक तो वो आज़ाद कहते हैं और बाद में उस पार्टी को, आज़ाद कश्मीर की पार्टी को, इन लोग टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करते हैं। प्रॉब्लम यहाँ से स्टार्ट हुई क्योंकि उसके पहले वो मिलके बात कर रहे थे, ये अवामी एक्शन कमेटी और पाकिस्तान गवर्नमेंट, ये बातचीत करके, यानी पीओके की गवर्नमेंट है ना,
वो बातचीत करके चल रहा था मामला, लेकिन अभी उन्होंने डायरेक्ट उनको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया, जैसे बीएलए को किया ना वैसे ही। और जॉइंट एक्शन कमेटी है ना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट उनका समूह है, लोग पसंद करते हैं, उनकी बात मानते भी हैं। पर सरकार जो पीओके की सरकार है, और स्पेशली चीफ मिनिस्टर और वो सब, ये तो नाकाम है, बेशर्म भी है। कोई उनको हालचाल पूछने नहीं गया, कुछ नहीं गया। वो वोट पॉलिशिंग में लगे पाकिस्तान आर्मी की। और प्रदर्शनकारी और जो सरकार, पुलिस और आर्मी पर्सन, इसमें टकराव जो हुआ बढ़ते गया, उसका रीजन पाकिस्तान की वहाँ की जो लोकल गवर्नमेंट है ना, वो भी है। और बाद में बिलावल भुट्टो ने अभी क्लेम किया कि ये धांधली हुई है, बहुत सारी जगह पर धांधली करके ये पीएमएलएन की सरकार आएगी, तो यहाँ इन्होंने बहुत सारी धांधली की है, इसकी वजह से आएगी। बहुत सारे पोलिंग बूथ कैप्चर करके पीएमएलएन को वोट मिलेगा। और ये धांधली की खबर बिलावल भुट्टो ने रैली में दे दी। पर अपोजिशन यानी बिलावल पीपीपी और लोगों की तरफ से बहुत सारी धांधली हुई है, और वहाँ के चुनाव आयोग को बताया गया है। अभी देखते हैं उसके ऊपर आगे सुनवाई क्या होती है। लेकिन वहाँ पे क्या फॉर्म 45, फॉर्म 47 ये चलते रहता है। सबको पता है जो पाकिस्तान आर्मी चाहेगी वही होगा, ये सबको पता है। अगर पाकिस्तान आर्मी चाहेगी पीएमएलएन की सरकार आए, तो पीएमएलएन की आएगी। अगर पाकिस्तान आर्मी चाहेगी पीपीपी की सरकार आए, तो पीपीपी की आएगी। पीटीआई का तो बेड़ा गर्क ही है, वो पार्टी इमरान खान को जेल में ठूस दिया और पार्टी का नामो निशान ही मिटा दिया। पीटीआई ने बहिष्कार किया है इस इलेक्शन पे। ये बहुत बड़ी गलती की पीटीआई ने। मुझे लगता है ना, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ने बहिष्कार नहीं करना चाहिए। तुम लड़ो, हारो जीतो वो ठीक है, वो पब्लिक डिसाइड करेगी, लेकिन तुम लड़ो। अगर पब्लिक के पास चॉइस नहीं रहेगा तो करेगी क्या वो। उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है, इलेक्शन लड़ना चाहिए था। और दूसरी तरफ ना, पहले चरण जो अभी फर्स्ट फेज हुआ ना, उसमें 13 में से 9 सीटें पीएमएलएन ने जीती है। तो वो मरियम नवाज और ये सब खुशियां मना रही थी। और बिलावल भुट्टो इसलिए कह रहा था कि ये धांधली हुई है, क्योंकि उनकी सीटें नहीं आई। वो तो होता है नॉन टिपिकल अपोजिशन टाइप, वही सब चल रहा है। लेकिन 13 में से 9 सीटें जीतने का दावा मुस्लिम लीग नून, जो नवाज शरीफ की पार्टी है, उन्होंने किया है। और पीपीपी को 4 सीटें मिली है। और सवाल क्या उठता है दोस्तों, चुनाव से पहले इतनी बड़ी जो राजनीतिक घटना हो रही है, वहां पर लोगों को मार दिया, हिंसा सा चल रहा है, वो सब पहले शांत करने का वो नहीं, डायरेक्ट उन्होंने चुनाव डिक्लेयर कर दिया बीच में ही। और जनता का भरोसा अभी क्या है वो रिजल्ट के बाद ही समझेगा। लेकिन फिलहाल तो लग रहा है कि वो पीएमएलएन को उन्होंने वोटिंग की है, ऐसे नहीं। लेकिन अनरेस्ट बहुत है, लोगों के मुद्दे, लोगों के प्रॉब्लम कौन सॉल्व करता है, ये देखना पड़ेगा। नवाज शरीफ ने वहाँ पर रैली में कहा था कि मैं उनको, शहबाज शरीफ को कहूँगा मुझे पीएम बना दे आज़ाद कश्मीर का। और वैसे वो कोर्ट कोर्ट ने कहा है कि तुम कोई भी पद नहीं ले सकते। उनको लाइफ टाइम बैन किया है उनको कोई भी इलेक्शन लड़ने से। लेकिन उन्होंने मजाक मजाक में कहा कि मैं शहबाज शरीफ को कहूँगा कि मुझे पीएम बनाए आज़ाद कश्मीर का, मैं खुद कश्मीरी हूँ इसलिए। और बहुत सारी सुरक्षा ने पूरा छावनी कर दिया था पीओके को, मुजफ्फराबाद को पूरा छावनी में वो वोटिंग हुई है, डर के माहौल में वोटिंग हुई है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन तो बिल्कुल नहीं हो सकते इसको। एक दूसरे को आरोप प्रत्यारोप, और ये इन्होंने तो वोट चोरी की है, फॉर्म 47 की सरकार ही आएगी यहाँ पर, ये वो बहुत सारी बातें हो रही है। और सवाल क्या है दोस्तों कि लोकतंत्र में वोट डालने के लिए इतनी सुरक्षा यानी छावनी से लोगों को गुजरना पड़े, इतनी सिक्योरिटी से गुजरना पड़े, ये कुछ अच्छे साइन नहीं होते हैं। यानी सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े 100% होते हैं। आखिर जमीन पर हालात क्या है और तुम लोग कर क्या रहे हो। और दोस्तों चुनाव है ना, वो सिर्फ मतदान केंद्र तक पहुंचने का नाम नहीं है। कोई भी जाके मतदान केंद्र में गया और वोट किया, सिर्फ इसे नहीं कहते। चुनाव का मतलब है बिना डरे अपनी पसंद के प्रतिनिधि को चुनना। ये इम्पोर्टेंट, बिना डरे, डर के माहौल में नहीं। और वहाँ की सरकार ने और पाकिस्तान आर्मी ने पूरे इंटरनेट बंद करके रखा है, ताकि इंफॉर्मेशन बाहर ना जा पाए। ये एक बहुत बड़ा मसला है डेमोक्रेसी के। है कि मजाक है दोस्तों, आप ही तय करो।
के लोगों का, सामान्य लोगों का जीवन कितना इफेक्ट हो रहा है। इंटरनेट बंद कर दिया, इंफॉर्मेशन की फ्लो रोक दी, तो ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है, उसमें उसमें प्रोटेस्ट भी हो रहा है, उसमें इलेक्शन भी हो रहा है, बहुत सारी घटना घट रही है पीओके में। और दोस्तों कैसा है, बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, इंटरनेट, ये सब बंद होने की वजह से मुश्किलें आ रही है कॉमन मैन को। इसका असर सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं है, आम नागरिक की रोजाना जिंदगी है ना, उससे इफेक्ट हो रही है। अब ना दोस्तों, पाकिस्तान सरकार के सामने दोहरी चुनौती है। चुनावी प्रक्रिया आगे बढ़े, यानी आगे के फेजेस प्रॉपर तरीके से हो जाए इलेक्शन, और ये प्रोटेस्ट जो हो रहे हैं वो रुके। और अगर सरकार केवल सुरक्षा बल यानी जो आर्मी है उनके जरिए स्थिति कंट्रोल में लाने की कोशिश करेगी तो पूरी तरह फेल होगी। ये पत्थर की लकीर है दोस्तों। तुम जोर जबरदस्ती से लोगों को कंट्रोल नहीं कर सकते। जो इंडिया ने दिखा दिया कांग्रेस जनता पार्टी ने, कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता। लोगों की आवाज बहुत बड़ी होती है, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। लोगों की आवाज उठी है तो वो सुननी चाहिए, उसके ऊपर उनसे बातचीत करके मसले का हल करना चाहिए। सबसे बड़ा सवाल ये जो चुनावी हिंसा है कि उनकी बातें मानी नहीं गई, उसके ऊपर गुस्से में आके प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और जो उनकी चहेती जो पार्टी थी, अवामी एक्शन कमेटी, उसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बोल के बैन करना, ये गलती है। शायद पूरे मामले का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही है दोस्तों, कि अगर केवल चुनाव के दौरान हिंसा हुई होती तो स्थिति मतदान के बाद सामान्य हो जाती। पिछले कई हफ्तों से विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है, वहाँ पर फायरिंग, आगजनी, ये सब घटनाएं हो रही है वहाँ पर। तो स्थिति बिल्कुल सामान्य नहीं है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन तो बिल्कुल नहीं है, और चिंता का विषय है। तो आगे क्या होता है, पीओके की जनता कैसे रिएक्ट करती है, वो इंडिया से हेल्प मांग रहे हैं, जो अवामी एक्शन कमेटी के कुछ लोग हैं। लेकिन जब इंडिया में कुछ होता है, अभी जो यहाँ पर पहलगाम का हादसा हुआ था, तब पीओके से तो किसी ने आवाज़ नहीं उठाया, किसी ने बोला नहीं कि ये टेररिज्म बंद करो। कश्मीरियों के साथ किधर खड़े हो पीओके वाले। तो ये भी तो बात है ना, जब तुम्हारे बुरे टाइम को तुमको इंडिया याद आ रहा है, ये इंडिया में जब टेररिस्ट अटैक हुआ था पहलगाम का, तब पाकिस्तान के पीओके से किधर प्रोटेस्ट हुआ था, और किधर बोला गया था कि ये जो कश्मीर में हुआ है वो हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं। कि कोई बाहर निकला था, कुछ बोला था? एक पिन ड्रॉप साइलेंस था, एक वर्ड नहीं था दोस्तों। तो वही है, अगर तुम खाली अपना तकलीफ में हो इसलिए इंडिया तुमको चाहिए कि इंडिया हमको हेल्प करे, तो पहले जहाँ पर गलत हो रहा है उसके ऊपर आवाज़ उठाना सीखो। मैं पीओके के जो लोग हैं उनको ये कहना चाहता हूँ, जब तुम अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाओगे, चाहे वो इंडिया में हो, कोई भी कश्मीर में कुछ भी घटना हो, तभी इंडिया के लोग आपकी बात सुनेंगे। अदरवाइज सरकार वैसे सुनने वाली नहीं है। वैसे इंडिया क्लेम करता है कि पीओके हमारा हिस्सा है, लेकिन वो बहुत लंबी प्रोसेस है। लेकिन खुद के लिए अगर न्याय चाहिए तो खुद आंदोलन करके वो आज छीन लेना पड़ता है। इलेक्शन में अगर हो रहे तो अच्छे पार्टी को वोट दे के वो सरकार बदलनी पड़ती है। तो देखते हैं, इसके ऊपर बात करते रहेंगे दोस्तों हम। लेकिन 25 लोगों की मौत हो गई है अभी तक प्रोटेस्ट में। पीओके की हालत गंभीर है। वो जनरल डायर तो कत्लेआम करने पे तुला है, आसिफ मुनीर। और ये इलेक्शन बीच में हो रहा है, यहाँ पर पहले फेज में पीएमएलएन जीती है। देखते हैं आगे क्या होता है दोस्तों। आपको क्या लगता है, आप कमेंट में ज़रूर बताना कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में जो इलेक्शन हो रहे वो फ्री एंड फेयर है। आप कमेंट में ज़रूर बताना। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद।